करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट सेकंड। इसमें हम थोड़ा सा पहले फर्स्ट पॉइंट हम जो पढ़ने जा रहे हैं, पहला टॉपिक वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल when it allows charge to move। नाउ यहाँ पे हम क्लासीफाई करेंगे कि मटेरियल कौन कौन से मटेरियल होंगे जिसमें से चार्ज अलाउ होता है, जिसमें चार्ज अलाउ नहीं होता। तो उस बेसिस पे सबसे पहला जो हमारे पास हम पढ़ते हैं वो है कंडक्टर। इट अलाउ द चार्जेस, ये तो पता है, कंडक्टर्स कैन अलाउ द चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू देम एंड दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और हम बोलते भी हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अलाउ द चार्ज्ड पार्टिकल, दे अलाउ द चार्ज्ड पार्टिकल टू मूव इजीली। चार्ज पार्टिकल यानी चार्ज ही है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल समझें, मेटल के अंदर लाइक कॉपर Cu, एल्यूमिनियम, ठीक, आयरन यानी कि Fe। अदर एग्जांपल में हम ले सकते हैं इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर क्यों? क्योंकि इम्प्योर वाटर के अंदर मिनरल्स और आयंस होते हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को यानी करंट को इजिली पास करने देते हैं। एंड द ह्यूमन बॉडी एंड एटसेट्रा, मैनी अदर आर देयर। सेकेंड हम पढ़ते हैं वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो है जो करंट को या फिर पास नहीं होने देंगे। दे डू नॉट अलाउ द करंट और द चार्ज पार्टिकल्स टू मूव। तो क्या लिख सकते हैं हम? डू नॉट अलाउ चार्ज्ड पार्टिकल टू मूव अक्रॉस इट। एक कंडक्टर है, जैसे मान चलिए इंसुलेटर है, तो इसमें से चार्ज पार्टिकल्स नहीं मूव हो सकते और इसमें से मूव हो जाएंगे। तो यानी कि ये कंडक्टर यानी कंडक्ट कर रहा है, कंडक्टर यानी कि दे विल कंडक्ट, पास करने देंगे ये, पर लेकिन दे विल नॉट कंडक्ट या डू नॉट कंडक्ट। ये पास नहीं करने देंगे, ठीक। थर्ड जो हम पढ़ते हैं वो इन दोनों के बीच में आता है, जो कि हम अभी सीनियर क्लासेस में इसके बारे में काफ़ी पढ़ेंगे। कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की मिडिल कैटेगरी में आता है, हमारी पीरियोडिक टेबल में Z टाइप का बनता है, उसमें दिखते हैं। एंड दीज आर सेमी कंडक्टर्स। अब ये नाम ही अपने आप में क्लैरिफाई कर रहा है। सेमी कंडक्टर यानी सेमी आई मीन्स पार्शियली, और कंडक्टर यानी कि जो कंडक्ट करते हैं, तो यानी पार्शियली द मटीरियल विच कैन पार्शियली कंडक्ट, और या फिर सेमी यानी कि कंडक्ट करेंगे भी, यानी कि वो कंडक्टर्स भी हैं और इंसुलेटर्स भी हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसमें? एट कोल्ड टेम्परेचर दीज आर इंसुलेटर। यानी कि अगर कोल्ड टेम्परेचर की बात करें हम, तो ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। एंड एट हाई टेम्परेचर दे आर कंडक्टर्स। क्लियर क्या है? देखिए, ये कोल्ड टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और हाई टेम्परेचर पे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, दे स्टार्ट टू एक्ट एज अ कंडक्टर। नाउ एग्जांपल आर जर्मेनियम, दैट इज Ge, सिलिकॉन Si। ये वही सेमीकंडक्टर है जो हमसे हमारे सेल फोन हो गए या मोबाइल फोन हो गए, हमारे एक्सबॉक्स गेमिंग सिस्टम्स हो गए, हमारे टेलीविजन्स हो गए, तो उन सब में जो आईसीज वगैरह, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हमारी जो आईसीज वगैरह बनी हैं, जितने भी हमारे इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी हैं, वो सारी इन मटेरियल्स के हेल्प से काम करते हैं, ठीक। तो अभी बेसिकली तीन है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। एक और होते हैं, एंड दीज आर फोर्थ, सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स का नाम ही सुपर कंडक्टर इसलिए पड़ा है क्योंकि इनके पास रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, होता ही नहीं है, जीरो।
सिमिलर टू जीरो अप्रॉक्सली, यानी बहुत रेयर। इसकी एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं अभी इसके अंदर ज़्यादा वो एमआरआई मशीन में यूज़ होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग, एमआरआई मशीन जो मेडिकल में यूज़ होते हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर। सुपर कंडक्टर, ठीक, हमारे लिए बेसिकली इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कंडक्टर, insulator, semiconductor, and the fourth one are the superconductor, which has very negligible or no resistance at all, and the use is in MRI machine. Next topic is electric charge. हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। अब डेफिनेशन हम उसके डेफिनेशंस पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज अ चार्ज, या फिर चार्ज इज समथिंग possessed by material object that makes it possible for them to exert electrical force and to respond to electrical force। क्या बोल रहा है, चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय मटेरियल, यानी कि मटेरियल ऑब्जेक्ट पोजेस करेगा, यानी उसके पास होगी। जैसे मैंने बताया था ना, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। सिमिलरली यानी उसकी ऑलरेडी उसके अंदर हमेशा चार्ज रहेगा। किसी भी मटेरियल की हम बात करें तो बाय द मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम, वो क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा सकते हैं एंड रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किस पे, इलेक्ट्रिकल फोर्स पे। तो हम सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो चार्ज वो हैं जो इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई भी कर सकते हैं, एक्सर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल फोर्स पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक, नाउ वी विल राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें याद होती है, बहुत बेसिक और सबसे इजी है, क्या, कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वेयर एज। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये हम पढ़ ही रहे थे। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वेयर एज द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या है ये लाइक और ये अनलाइक। देखिए लाइक चार्जेस, हमें पता है चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। यहां देखते हैं हम इसके बारे में। चार्ज जो हैं वो टू टाइप्स के हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आए, ये आए एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स थे उनकी वजह से, और ये आया एटम में जो ऑर्बिट्स हैं उसमें जो ऑर्बिट कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन से। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो एक अगर ये न्यूक्लियस बीच में है तो इस न्यूक्लियस के पास क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक, ये न्यूक्लियस है हमारा, और ये हमारी ऑर्बिट्स हैं। ये रैंडमली होती हैं पर लेकिन एक इक्वी डिस्टेंस पे, अपने सेपरेट डिस्टेंस पे होती हैं। तो यहाँ पे ये मूव कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट डायग्राम है एक एटम का। बेसिकली हम जो पढ़ते हैं वो हम ऐसे देखने को मिलता है, ये बीच में न्यूक्लियस, और हम ये बनाते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, और पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2,8,8 ऐसे ऑर्बिट्स में फिल करते हैं हम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्ट हैं। एक है न्यूट्रॉन जो कि कैसा है, कोई चार्ज नहीं है, और सेकंड वाला इसी के अंदर जो पार्ट है वो कौन सा है, प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, तो क्या कह रहा है, लाइक चार्जेस, लाइक यानी कि सिमिलर, लाइक यानी कि सिमिलर चार्ज, जैसे कि प्लस प्लस माइनस माइनस। अगर इस तरीके के 2 चार्जेस होंगे तो ये दोनों रिपेल करेंगे। रिपेल यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे, पास नहीं आएंगे। जैसे कि अगर हम एक बार मैग्नेट ले लें
और ये नॉर्थ साउथ है हमारे पास, और हम एक और बार मैग्नेट लेके आए, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ लगाएं, तो ये दोनों दूर भागते हैं, सेपरेट हो जाते हैं डिस्टेंस से, पास नहीं आते। क्यों? क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है, अपोज करता है। पर लेकिन अगर उसी जगह मैं नॉर्थ साउथ लिखूँ यहाँ पे, और एक और बार मैग्नेट लगाऊँ, यहाँ पे साउथ और यहाँ नॉर्थ लाऊँ, तो इसको खींच लेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट हो जाएंगे ये। तो उसी तरीके से लाइक चार्जेस यानी सिमिलर चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं। और अनलाइक की बात अगर हम करें तो अनलाइक चार्जेस वो होंगे से प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, जैसे कि नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। ये मैग्नेट से समझ रहे हैं उसको, मैं इसकी बात ये नहीं बोल रहा हूँ कि नॉर्थ और साउथ इसको बोल रहे हैं ना, ये हम केवल एक अपने इंटेलिजेंस, मैग्नेटिक को ज़्यादा अपने बचपन से हम क्या देख रहे हैं चाइल्डहुड टाइम से, कि एक मैग्नेट को हम लाते हैं, चिपक जाती है, कुछ उसको दूसरी साइड से घुमाते हैं तो वो क्या होती है, रिपेल होती है, यानी दूर भागती है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या थी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इंपॉर्टेंट वन। सेकेंड प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगर आपको नहीं पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और ये है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ठीक, अगर प्रोटॉन है तो प्लस, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव। यहाँ पे n है जो वह इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए मैग्नीट्यूड है, केवल प्लस माइनस का चार्ज का साइन का डिफरेंस आएगा। बाकी जो चार्ज है जो एग्जिस्ट करता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैपिटल C इज फॉर कूलम। क्लियर है? और चार्ज की यूनिट क्या हो जाए, अच्छा चार्ज भी कूलम में रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट्स। क्यों नहीं है कोई यूनिट? क्योंकि ये नंबर है, ये क्या है, जस्ट अ नंबर, 4 5 6 ऐसे करके सो ऑन, तो इसकी तो कोई यूनिट है नहीं। सो क्यू की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। सो क्यू इज चार्ज, और इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, इसको यहां लिख देते हैं, इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलम। ठीक, और क्या होगी हमारे पास कि चार्ज इज क्वांटाइज हो चुका है, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व। ठीक, ये क्या करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते थे कि चार्जेस कैन नाइदर बी द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ऑल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी तरीके से चार्ज जो है वो भी हमारा क्या है, कंजर्व्ड है। ना हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब उसके लिए अगर हमें और डीप में पढ़ना है तो उसके लिए फिर एक अलग क्लास 12th में टॉपिक है इसी का, चार्जेस कंजर्व्ड का। तो उसमें हम पेयर एनिलेशन वगैरह पढ़ते हैं और पेयर प्रोडक्शन पढ़ते हैं। अगर हमें इसको और डेप्थ में पढ़ना है तो हम जो डेप्थ में पढ़ते हैं तो उसके अंदर पेयर एनिलेशन और पेयर प्रोडक्शन का पढ़ते हैं, जो हमारे कोर्स में अभी है नहीं। तो हमें बस केवल इतना याद रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व, यानी कि क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, केवल क्लास 10th के लिए, 12th में हम इसकी डेफिनेशन को हल्का सा चेंज कर देते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक, यानी कि जैसे सपोज करिए यहाँ पे मैंने 2 कूलम्स का चार्ज ले लिया, ठीक है, और साथ में मैंने 3 कूलम का चार्ज ले लिया। इसको मैं ट्रैवल कराता जा रहा हूँ यहाँ से वहाँ तक। ठीक, अब ये मैं ट्रैवल करा रहा हूँ तो बीच में से किसी ने 1 कूलम चार्ज ले लिया, किसी ने 1 कूलम दे दिया, किसी ने 2 कूलम ले लिया, किसी ने यहाँ पे दे दिया, और लास्ट में हमारे पास जो टोटल चार्ज मिला वो हमें 5 कूलम मिला। तो यानी कि जितना हमने चार्ज लिया था उतना ही चार्ज हमारे पास पहुँच गया। तो चार्ज क्या हो गया, कंजर्व्ड, क्योंकि क्या हुआ, कोई भी चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हुई, जितना हमने स्टार्टिंग में दिया था उतना ही। तो चार्ज क्या है, ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, वो होती है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी कि हम चार्ज को इजिली ट्रांसफर, वी कैन इजिली ट्रांसफर द चार्ज, वी कैन इजिली ट्रांसफर द चार्ज। ये होने के बाद हमारे पास फिर और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी,
हमारे क्लास 10th में नहीं है पर लेकिन हम फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि 5th प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट में इसका क्या हुआ, एक्चुअली जब हम चार्ज को मास के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हमें एक चीज़ ये पता चली कि जब भी हम मास को मूव करेंगे, यानी मास पे कभी कोई स्पीड या मास को हम जब मूव करते हैं, कोई भी मास जब मूव करता है तो उस मास के अंदर क्या होता है, उस मास की हल्की सी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जब भी मास मूव करेगा तो जो मास, जैसे सपोज करिए एक कोई बॉय है, ठीक, ये थोड़ा गुस्से में है, ये मूव कर रहा है, ये रन कर रहा है, ठीक है, कुछ वेलोसिटी के साथ, ठीक है, कुछ स्पीड के साथ। तो जब ये इसका जो रेस्ट मास होगा, यानी कि इसका जो m0 होगा, और जब इसके ये रन कर रहा होगा तो उस टाइम पे इसका मास चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, मास चेंज हो जाता है और ये इंक्रीज कर जाता है। हमें पता नहीं चलता क्योंकि वैल्यू बहुत माइन्यूट में 0.0001 कुछ होती है, ठीक। तो इसके लिए हम यहाँ से रिलेशन निकालते हैं कि जो चेंज्ड मास है, यानी कि हम इसको कैपिटल एम, चेंज्ड मास यानी कि जो आया इज इक्वल्स टू m0 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस v²/c²। ये भी आप लोग के काम का है नहीं, बस एक थोड़ा बता दिया नॉलेज के लिए। पर लेकिन चार्ज के संग ऐसा नहीं है। अगर सपोज करें यही जो था, ठीक, ये अगर चार्ज, ये 2 कूलम का चार्ज लेके भाग रहा है तो इसके मास में तो चेंजेस आएंगे पर लेकिन इस चार्ज पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि चार्ज स्पीड से इनवेरिएंट होता है, स्पीड का कोई भी फर्क नहीं पड़ता किस पे, चार्ज पे, पर लेकिन मास पे पड़ता है। ये इतनी सी बात थी, ठीक, क्लियर। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो है हमारी 6th। उसमें हम लिखते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज ये क्या बोलता है, तो हम इसमें देखो इनहेरेंट माने होता है कि बेसिक फंडामेंटल, जैसे हमने बताया था ना क्यू वाला पार्ट, या कि मतलब कि हर चीज़ के अंदर चार्ज तो होगा ही होगा, वही चीज़। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, देखिए द बेसिक प्रॉपर्टी of charge is that it exists only on material and cannot be separated cannot be separated from it, ठीक। बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी, चार्ज जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी जो कि एग्जिस्ट करती है मटेरियल में और उसमें से सेपरेट नहीं कर सकते। इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पता करेंगे कि एक बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कब बोलते हैं। जैसे सपोज करिए ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है एटम का और इसके चारों तरफ ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। अब रिवॉल्व करते में क्या होगा, जब भी, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब भी ये एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया इसमें से। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन कम होगा यानी कि लूज करेगा, जब भी एक एटम, वेन एवर, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, वेन एवर एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन then it becomes what, positively charged, then it becomes positively charged, clear। now अगर हम एक बात करें दूसरे न्यूक्लियस की, दूसरे एटम की, यहाँ पे हमने न्यूक्लियस, यहाँ पे ये 2 थे लास्ट में, और सपोज करिए कि एक और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, वेन एवर देयर इज a gain of an electron then body becomes what, negatively charged। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर negatively charged। सिंपल सा हमें क्या रखना है, जब कोई लूज करेगा तो बन जाएगा पॉजिटिव और जब गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इसको ऐसे समझिए, देखिए क्यों ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, क्यों। सपोज करिए यहाँ पे मेरे पास 5 प्रोटॉन है तो यहाँ पे होगा +5 और 5 इलेक्ट्रॉन है, ये भी होगा, ये सॉरी ये 5 इलेक्ट्रॉन है, -5, क्लियर।
अब यहाँ से देखिए, अगर मैं बात करूँ, यहाँ से मैं एक नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दूँ तो ये +5 और ये -4 बचेगा कि नहीं। तो अब वैल्यू किसकी होगी ज़्यादा, +5 की ज़्यादा हो गया। तो यानी कि कैसा हो गया, ये पॉजिटिवनेस इसमें ज़्यादा है ना कैरेक्टर, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब वही बात अगर हम यहाँ करें, ये +5 था, ये -5 था, एक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो ये +5 और ये बन गया -6। तो अब क्या है, नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ गया इसके अंदर कि नहीं, तो ये बन गया नेगेटिवली चार्ज। इस तरीके से हम पता करते हैं कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, सेकेंड पार्ट में इतना ही। कल हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।